उत्थान की सामर्थ को आपके जीवन में और आपको नई सृष्टि बनाने के लिए है। यहाँ कुछ वर्षों पहले संसार के सारे धर्मों का मिलन हुआ। मैं विश्वास करता हूँ लंदन, इंग्लैंड में या कहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। परंतु जब वे विभिन्न कलीसियाओं के विषय में बात कर रहे थे, मुसलमान, बुद्धा के लोग और आदि आदि, एक साधारण एक व्यक्ति जो अमेरिकन होलीनेस चर्च का प्रतिनिधि था, मैं विश्वास करता हूँ जॉन विल उसका नाम था, मैं विश्वास करता हूँ यही नाम था। इसलिए जब वो खड़ा हुआ, उसके बोलने का समय था। इस स्थान पर सारे धर्मों के प्रतिनिधि थे। इस बड़े जमघट में उसने महिला मिकाबी की कहानी सुनाई कि वो कितनी नीच थी। ओखामा में उसके मुंह में सिगार था। उसे गिरफ्तार किया गया। गति के नियम को कार चलाने से तोड़कर बग्गी गाड़ी के साथ गली में से निकल रही थी। उसने बहुत सी हत्याएं की थीं। इतनी गंदी थी और इतनी नीच, यहाँ तक कि जब वे उस पर तारकोल और पंख चिपकाने गए दंड के रूप में, उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, डरते थे कि दूषित ना हो जाएं। और जब उसने कथा को एक नाट्य ढंग से सुनाया, जब तक कि प्रत्येक सुनने वाला अपनी कुर्सी पर शांत था, उसने कहा, संसार के धर्म के सज्जन लोगों, क्या आपके धर्म में कुछ है जो इस मिकाबी स्त्री के हाथों को शुद्ध कर सके? किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वो हवा में जोर से उछला, अपनी अपनी एड़ियां आपस में टकराईं और हाथों से ताली बजाई। उसने कहा कि केवल यीशु मसीह का लहू उसके हाथों को शुद्ध कर सकता है, परंतु वो उसके हृदय को भी शुद्ध करेगा। आमीन, ये ठीक बात है। यीशु मसीह का लहू लुईविल के केंटकी के सबसे नीच वेश्या को लेगा और उसे एक संत बनाएगा। वो एक शराबी को उसके स्थान से लेगा और उसे एक सज्जन पुरुष बना देगा और परमेश्वर का संत। राज्य के मेरे साथी नागरिकों, केंटकी और इंडियाना के मेरे साथियों और आसपास के लोगों, क्या आज रात्रि आप नहीं सोचते कि ये यीशु मसीह पर विचार करने का समय है, इसके पहले कि आपका अंतिम अवसर ले लिया जाए? आप देखते हैं कि कलीसिया अपने निर्गमन पर जा रही है। देखते हैं कि अग्नि स्तंभ हमारे आगे आगे चल रहा है और चमत्कार और चिन्ह दिखा रहा है। आज रात्रि वो यहाँ पर अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ में है। वो यहाँ पर प्रत्येक पापी को बचाने और हर पिछड़े हुए को बचाने, वो यहाँ हर बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए है। वो संपूर्ण सुसमाचार है और हम संपूर्ण सुसमाचार प्रचार करते हैं। पूरे मेमने को खाते हैं, उसे पवित्र आत्मा में भूना है और जानते हैं कि ये खाने की अच्छी वस्तु है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बांटा है कि ये वास्तव में अच्छा है। चख कर देखो कि प्रभु भला है। ये चट्टान के मधु के समान स्वादिष्ट है। हमारा प्रभु यीशु यहाँ पर अपने प्रेम और सामर्थ में है, अपने छुड़ाने की महान आशीषों में। ओ वो किस प्रकार से आज रात्रि कलीसिया और पाप के बीच में खड़ा है, आपके और न्याय के बीच लहू बह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अधिक समय नहीं हुआ, मैं ओहियो में एक स्थान पर गया जहां मुझे न्याय के विचारों को अपने विषय में सुनना था। मैं एक छोटे से डंकड़ खान पान गृह में खा रहा था। हमारी एक महान सभा थी। मुझे शहर से दूर कुछ मीलों पर एक छोटे मोटल में ठहरना था। मैं डंकड़ रेस्टोरेंट में खा रहा था। भले अच्छे लोग, और रविवार को वे बंद करके चर्च को जाते हैं। मुझे छोटे साधारण अमेरिकन स्थान पर खाना खाने को जाना पड़ा। जब मैं वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां पर एक राज्य पुलिस का व्यक्ति एक लड़की के चारों ओर हाथ डाले खड़ा था और संगीत के यंत्र को चला रहा था। ओहियो में जुआ खेलना अवैधानिक है और वहां कानून का व्यक्ति स्वयं कानून तोड़ रहा था, और संभवतः वो मेरी आयु का था। संभव है विवाहित होगा, कहीं परिवार होगा। एक नव युवती के हाथ में हाथ डाले वहां खड़ा था। मैंने रेस्टोरेंट में दृष्टि दौड़ाई। कुछ लड़के वहां बैठे हुए पी रहे थे और युवा स्त्रियों के व्यवहार सभ्य नहीं थे। मैंने देखा कि जहां मैं बैठा था वहां दाहिनी ओर एक घेरा सा जहां मैं बैठने को था, वहां एक बूढ़ी स्त्री लगभग 58-60 वर्ष की बैठी थी। वहां बैठी थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, थोड़े से कपड़े पहने हुए। ये भयानक था। और उसके पांव के नाखून बैंगनी रंग के थे, उसके होंठ बैंगनी रंग के। भयानक दृश्य जो आपने कभी देखा। उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए, इस प्रकार से बिखरे हुए,
और वो पी रही थी। वहां दो पुरुष उसके पास बैठे हुए थे, भयानक दिख रहे थे, पिए हुए। उनमें से एक टेबल की प्लेटों पर पसरा हुआ था। और जब वे वहां से उठकर बाहर विश्राम के कमरे में आ गए, मैं वहां खड़ा हुआ। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, आप ये सब कैसे सहन कर रहे हैं? आप इस प्रकार का ये सब कैसे देख रहे हैं? जब मैं अपने हृदय में मैं इतना खराब, तभी मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी सारा और रेबेका को, जो आने वाली पीढ़ी है, ऐसे में कैसे उनका पालन पोषण करूंगा। प्रभु, क्यों नहीं आप इस सब को पृथ्वी पर से साफ कर दें? मैंने सोचा, प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं कर देते? मैं वहां बैठ गया और बस रोना आरंभ कर दिया। मैंने दर्शन देखा। मैंने देखा कि संसार हवा में घूम रहा है और संसार के चारों ओर मेघधनुष है। और वो जो मुझसे बोल रहा था कहा कि संसार के चारों ओर ये यीशु मसीह का लहू है, जो संसार को नष्ट होने से बचाए हुए है। यदि परमेश्वर पाप को देख सके, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। वहां प्रत्येक मनुष्य लहू के नीचे है एक स्वतंत्र इच्छा कि आप अपना चुनाव करें। परंतु यदि आप कभी मरे और आपका प्राण अनुग्रह के लहू से दूर हुआ, तो आप इसके पहले वहां पहुंचे, आपका न्याय हो गया, आपके लिए कुछ नहीं बचा। तब मैंने स्वयं को देखा। मैंने अपने प्रभु यीशु को वहां सिंहासन के ताज को पहने वहां खड़े हुए देखा, और आंसू लहू में मिले हुए बह रहे थे, जैसे कि उसकी दाढ़ी को धोया हो। और मैंने देखा कि मेरे पाप उसके सामने आ रहे हैं, और हर बार उसके सामने इस प्रकार से आते हैं जब तक कि वो हिल ना जाता, और कांटे उसकी आंखों के ऊपर माथे में और धंस जाते। वो पीछे डगमगाता और कहता, पिता इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। और मैं फिर से कुछ करता, और उसका लहू कार के बम्पर के समान, जो कार को बचाता है, मुझे परमेश्वर के क्रोध से बचा रहा था, अयोग्य होते हुए। और मैं उसके पास धीरे से आया और उसके सामने घुटने टेके मैंने कहा, वहां देखा, मेरे सामने वहां पापों की एक पुरानी पुस्तक और मेरा नाम उस पर लिखा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? उसने प्रेम भरी दृष्टि से कहा, निश्चय ही। अपनी एक ओर से हाथ बढ़ाकर लहू लिया और उस पर लिखा, क्षमा कर दिया गया, और उसे पीछे भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया। उसने कहा, अब। मैंने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद हो। उसने कहा, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो। ओ, मेरे लिए चित्र बदल गया। मैं उससे बाहर आया, मैं वहां गया और उसके पास बैठ गया और बातें करने लगा, और उसका जीवन पीछे कठिनाइयों से भरा हुआ था। मैंने कहा, क्या आप कभी भी मसीह नहीं थी? उसने कहा, मेरा पालन पोषण मसीह परिवार में हुआ। और मैंने कहा, क्या हुआ? उसने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार के विषय में बताया, और कैसे बालक और आदि आदि। मैंने कहा, इन सारे वर्षों में क्या आप जब से परमेश्वर से मिली, आप कभी भी शांति से नहीं रही? उसने कहा, श्रीमान ये सच है। मैंने कहा, क्या आप उसे अभी स्वीकार करेंगी? उसने कहा, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा, वो इस समय आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। और उस मंडप के बाहर, वहां फर्श पर और लोगों की सुनने वाली सभा के सामने घुटने टेक दिए। गाना सुनाने वाली मशीन रुक गई, भद्र श्राप रुक गया, और सब कुछ। और मैंने अपने हाथ उठाए, और मेरे हाथ और वे बेचारे झुर्रीदार हाथ, और यीशु मसीह के पास अगुवाई करके ले गया। ये ठीक बात है मित्रों, यही बात है। मत देखिए यीशु, मैं चिंता नहीं करता कि आपने क्या किया। आपके पाप कितने काले हैं, आपका जीवन कितना मैला है। परमेश्वर आज रात्रि खड़ा हुआ आपके हृदय पर खटखटा रहा है कि आपको क्षमा कर दे। कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं। आइए हम 1 मिनट के लिए अपने सिरों को झुकाएं। बहन, आप यहाँ ऑर्गन पर आ जाएं। क्या आप आएंगी? स्वर्गीय पिता, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब, जबकि पवित्र आत्मा यहाँ भवन में घूम रहा है, हम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करें कि आपका समर्थन प्राप्त करें। तब मैं विश्वास करता हूं कि आप रोगियों को चंगा करेंगे। परंतु ठीक अब पिता, जबकि अनुभव कर रहे हैं एक महान गहरी रुचि और एक सहमति
लोग जानते हैं कि आपकी कलीसिया निर्गमन में है और हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं जानता, परंतु प्रातः कोई पलंग के पास आ सकता है और हम वहां पड़े हुए चले गए। इस समय कल रात्रि हो सकता है, कहीं मुर्दा घर में हो और हमारे प्राण वहां दूर अनंतता में हो। ओ परमेश्वर, ये अंतिम घड़ी हो सकती है, ये अंतिम अवसर हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। कोई संदेह नहीं, बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हैं, पुरुष और महिलाएं, जिन्होंने इच्छा की, जिन्होंने अच्छा साधारण जीवन व्यतीत किया, परंतु कभी भी नया जन्म नहीं पाया, नहीं जानते कि पवित्र आत्मा से भरना इसका क्या अर्थ होता है।